तो चलिए आज के इस क्लास में आप देखेंगे प्रश्नावली 1.3 क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने पढ़ा रखा है। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से आप देख सकते हैं। देखिए 5 में लिखा हुआ है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो देखो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 1/17 में भाग करके चेक करेंगे कि कितना बार जा रहा है भाग और उसके बाद कब रिपीट हो रहा है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने समय को बचाने के लिए यहाँ पर भाग करके रख लिया है। देखो मैंने क्या करा, 1/17 था ना, 1/17 था, तो 1/17 में क्या भाग तो जाएगा नहीं, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे, ठीक। तो 17 यहाँ पर नहीं जाएगा, एक दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 0 बढ़ेगा, फिर अभी भी नहीं भाग जाएगा तो 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे, 1 0 यहाँ पड़ेगा, 17 5 85, ठीक है। उसके बाद ऐसे हम लोग भाग करना शुरू कर देंगे, ठीक। तो देखो मैंने यहाँ से लिख रखा है, मैंने ये भाग किया इस तरीके से, ये आप लोग देख पा रहे होंगे भाग कितना बड़ा जा रहा है, ठीक, इतना बड़ा। अब यहाँ पर देखिए रिपीट कब हो रहा है, तो देखो यहाँ पर रिपीट डेसिमल के बाद, ठीक है, संख्याएं रिपीट कब से हो रही है ये देखो, और अंकों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पर अगर 16 नंबर देखें, इसके बाद देखो 0 5 0 5, फिर यही रिपीट होना शुरू हो गई। इसका मतलब जो अंकों की पुनरावृत्ति खंड है वो कितने अंकों की है, 16 अंकों की है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसके आंसर में कि पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या, पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या बराबर कितना है, 16 है, ठीक है, और ये आंसर हो जाएगा। तो इतना काम आपको इस क्वेश्चन में करना था। अगला क्वेश्चन देखिए 6ठा नंबर है, लिखा है P/Q डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। अच्छा, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह मैं एग्जाम्पल लिख ले रहा हूँ, 7/8 16/25 और 13/5, ठीक है, ये चीज़ें हैं। और एक और मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पर 15/16, कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये परिमेय संख्या जो है हमने 7/8 16/25 और 13/5 15/16 ये लिख लिया, ठीक है। जहाँ परिमेय संख्या P/Q मतलब ये P/Q के रूप का है तथा P तथा Q पूर्णांक हैं और Q 0 के बराबर भी नहीं है और ये CF इन सभी का निकालेंगे तो P एंड Q अर्थात अंश बटे हर का अगर हम लोग निकालेंगे ये CF तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है, ये चीज़ें हैं। अच्छा, अब यहाँ पर कह रहा है कि Q का ऐसा कौन सा, मतलब ये जो हर है इसका कौन सा गुण जो है क्या करना चाहिए, मतलब इसमें लिखा हुआ है, देखिए Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो इसके लिए देखिए हम लोग Q का निकाल लेते हैं, अर्थात ये नीचे वाले का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो देखें इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 8 का क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2, ठीक है, अर्थात 2/3। 25 का देख लेते हैं, 5 × 5 बराबर हो जाएगा 5/2, ऐसे 5 का तो वही होगा। तो 16 का देख लेते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 ऐसे हो जाएगा, तो 2/4 हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से देख पा रहे होंगे जो अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है, Q का वो कैसा है, 2/3 है या 5/2 है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं Q का
शांत दशमलव प्रसार होने के लिए, शांत दशमलव प्रसार होने के लिए क्या होना चाहिए? Q का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर m या 5 पावर n या 2 पावर m गुणे 5 पावर n के रूप का होना चाहिए। ठीक, अगर इस रूप का है तो वो शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, उसका प्रसार जो होगा वो शांत होगा। ठीक, 7 नंबर क्वेश्चन में देखो कह रहा है ऐसी 3 परिमेय संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हैं। ठीक है, तो देखो अनवसानी अनावर्ती हमको लिखना है, तो देखो कैसे लिखेंगे। अनवसानी अनावर्ती संख्या उससे कहते हैं जो रिपीट नहीं होती है। तो यह 7वां क्वेश्चन है, 7वां ऐसे लिखेंगे हम लोग। तो अनवसानी अनावर्ती हम लोग कोई भी लिख लेते हैं। कोई भी 3 एग्जाम्पल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके हल ऐसे लिखेंगे। एक, पहला ऐसे डॉट डॉट। ठीक, ये पहला हो गया। दूसरा, मतलब रिपीट ना हो, और क्या, कोई भी लिख सकते हैं ऐसे। तो सबसे आसान तो यही है, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे और ऐसे डॉट डॉट जरूर लगा देना। ठीक है, इसको डॉट डॉट जरूर लगाना, छोड़ना मत, बस यही हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन देखें। लिखा हुआ परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग परिमेय संख्याएं लिखिए। तो 5/7 और 9/11 लिखेंगे इसके हल में। 5/7 और 9/11 के बीच अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? ऐसी संख्याएं जो रिपीट नहीं होती हैं, मतलब जिनका डेसिमल के बाद अंकों की रिपीट नहीं होता, वही होती है अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो अर्थात हमें मिला जुला क्या लिखना है? अनवसानी अनावर्ती। ठीक है, अनवसानी अनावर्ती लिखना है, लेकिन 5/7 और 9/11 के बीच में। तो सबसे पहले देखो क्या कर लेंगे हम लोग, 5/7 और 9/11 को जब भाग करेंगे इसको डेसिमल में बदल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके बीच के 3 अपरिमेय संख्याएं लिखेंगे। तो देखो हमने इसको अगर 5/7, जब आप 5/7 से भाग करोगे तो जो ये आ जाएगा 0.7142857, और फिर यही चीज़ देखो रिपीट होना शुरू हो जाएगा, अर्थात यहीं से जो है रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो मैं इसको डॉट डॉट कर दे रहा हूँ। ठीक, और जब 9/11 को मैं भाग देकर बदलूंगा तो ये आ जाएगा 0.87, और फिर यही रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, जो परिमेय संख्या लिखना है, अपरिमेय संख्या लिखना है, उस 0.71 और से 0.87 के बीच के लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर के बीच की 3 अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या तो देखिए क्या हो सकता है, आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो लिख रहा हूँ वो देखिए 0.75, 0.7, 007, 07007, ऐसे ऐसे हम लोग लिख देना कोई भी। ठीक है, दूसरा वाला देखो, इसके बीच में तो 0 पॉइंट यहाँ पर लिख देते हैं 80, फिर यहाँ पर 8
000, 00, ऐसे। तो ये सबसे आसान है, ऐसे ही लिख दो, ठीक है। उसके बाद कुछ भी ले लो ऐसे, 7 कितना ले लें यहाँ पर, चलो 6 ले लेते हैं, 06 या 0076 00 ऐसे 76, मतलब ऐसे ही लिख देना, ठीक है। तो ये है आंसर। और ये देखो जो आंसर है ये सभी का अलग अलग आ सकता है, तो उसके लिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सबका सही होगा। बट कंडीशन ये है कि यहाँ आप लोगों को 0.71 और 0.87 के बीच का होना चाहिए, जिस तरीके से मैंने लिखा है, ठीक। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन अपरिमेय संख्याएं हैं। तो देखो हमने पहले ही बताया कि परिमेय संख्या क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए यहाँ पर ऐसी संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, आपको पता है। और ऐसी संख्याएं जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो होती है अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। अपरिमेय संख्या, एक चीज़ देखिए, जो भी परिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है, अगर वो शांत है, ठीक है, जैसे ऐसे है, अगर मान लो 0.857 ऐसे है तो ये परिमेय संख्या होगा। इसके बाद अगर ऐसे कहीं पर है 0.181818 तो भी इसको मैंने परिमेय संख्या के रूप में बदल के दिखाया है। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, तो हमने ऐसे ऐसे चीज़ दिया हुआ था और उसको मैंने p/q के रूप में बदल के दिखाया था, ठीक। तो ये भी परिमेय संख्या में आ जाएगा। ये परिमेय संख्या में नहीं आएगा, जैसे 0.0100100001 और डॉट 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 ऐसे लगा हुआ है, तो ये परिमेय संख्या में नहीं आएगा, ये अपरिमेय में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर करना होगा, अगर कोई इस तरीके से संख्या मिलती है तो वो अपरिमेय में आ जाएगा, अर्थात इसको हम लोग p/q के रूप में नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं चल रहा है। तो ध्यान रखना, कभी इस तरीके से मिलेगा तो वो परिमेय संख्या होगी, इस तरीके से मिलेगा तो परिमेय संख्या होगी, लेकिन इस तरीके से अगर कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रहा और डॉट डॉट करके कैसे बढ़ाया गया है तो वो अपरिमेय होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है √23, तो यहाँ का शायद फर्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर लिखेंगे √3 सॉरी 23 है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। क्यों अपरिमेय संख्या, एक चीज़ और दिमाग में बैठा लो, समझ लो, अगर रूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या आ जाती है तो सर तो वो भी अपरिमेय संख्या होगी, ठीक। दूसरा है √225, तो देखो 225 का जो वर्गमूल होता है वो 15 होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 15 को हम 15/1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या, ठीक। इसके बाद देखो इसके बाद 0.3776, ये देखो इसके बाद कुछ नहीं लगाया गया है, यहाँ पर छोड़ दिया गया है, तो ये परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। चौथा देखें, देखो 7.478476, शायद यहीं तक छोड़ा गया है, यहीं छोड़ा गया है, कौन सा, ये डॉट 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 478478, तो यहाँ कोई चीज़ तो रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये अपरिमेय आ जाएगा, अपरिमेय संख्या। 5 नंबर में देखेंगे, ये देखो ये भी अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि ये भी रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें,
लिखा है निम्न ज्ञात कीजिए, ठीक है, 2/3 और 8/9 के बीच की दो अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, 2/3 को दशमलव में बदल लेंगे, इसको भी दशमलव में बदल लेंगे, उसके बीच की अपरिमेय संख्या लिखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है। इसका फर्स्ट का हल लिखेंगे। तो 2/3 है, इसको अगर डेसिमल में बदलेंगे, भाग करेंगे तो ये 0.66 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और 8/9 को अगर बदलेंगे तो 0.888 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो 0.66 और 0.88 के बीच में अपरिमेय संख्या चाहिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे 2/3 0.666 ऐसे डॉट डॉट तथा 8/9 0.88 डॉट डॉट के बीच दो अपरिमेय संख्या लिख लेते हैं। फर्स्ट इसके बीच का होना चाहिए, ध्यान रखना है यही चीज़, और कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। और रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो हम रिपीट ना होने के लिए कोई भी ऐसी चीज़ लिख लेते हैं, ऐसे डॉट डॉट, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद 0.67 लिख लेता हूँ, कुछ भी लिख देंगे कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना कि रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये हो गया आंसर। दूसरा देखो, दूसरे का हल में लिखेंगे हम लोग 1/9 दिया गया है और 1/7। तो 1/9 को जब दशमलव में बदलेंगे तो 0 आ जाएगा, ये 1 ऐसे डॉट डॉट आएगा, ठीक है। और 1/7 को जब बदलेंगे तो ये जो आ जाएगा 0.142857 ऐसे। इसके बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो हमें इसके और इसके बीच की अपरिमेय संख्या निकालनी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1/9 0.11 ऐसे डॉट डॉट तथा 1/7 0.142857 डॉट डॉट के बीच दो अपरिमेय संख्या तो इसके बीच की कोई भी दो अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं। 0.12 0012 ऐसे लिख देंगे, ठीक। दूसरा लिख देता हूँ हमारे पर कोई भी, तो 0.1313 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो ये दो अपरिमेय संख्या हो गई इस तरीके से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जो कि है √3 और √5 के बीच 3 अपरिमेय संख्या। तो इसको देखिए, √3 ये तीसरा क्वेश्चन और तीन अपरिमेय संख्या क्या क्या हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे। √3.1 √3.2 √3.4 ऐसे हो जाएगा, ठीक। चौथा क्या है, 5/7 और 7/9 के बीच एक अपरिमेय संख्या। तो 5/7 इसको बदलना होगा सबसे पहले डेसिमल में, तो 0.71428 और 5, इसके बाद ये रिपीट होगा। और 7/9 0.777 ऐसे डॉट डॉट, ठीक है। ये तो इसके बीच की परिमेय संख्या लिखना है। तो हम लिखेंगे 5/7 जिसको हमने बदला है यहाँ पर, तथा 7/9 0.777
7 ऐसे के बीच अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या 0.7272 ऐसे, ठीक है। बस